नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज में। आज 10 अक्टूबर 2025 आज के लिए टॉप न्यूज बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पे। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। टाटा की टीसीएस को छंटनी से बड़ा नुकसान। 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर खर्च करने पड़े 1135 करोड़ रुपए। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस कर्मचारियों की छंटनी को लेकर काफी सुर्खियों में रही। अब टीसीएस ने अपने तिमाही नतीजों में बताया कि कंपनी को इस छंटनी और रिस्ट्रक्चरिंग में 1135 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में टीसीएस ने कहा कि इस रिस्ट्रक्चरिंग खर्च के चलते कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12,075 करोड़ रुपए रह गया। Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 65,799 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार से अनुमानों से थोड़ा कम है। सीएम योगी ने यूपी के 68 सीनियर अधिकारियों को सुना दिया नया फरमान। 2 दिनों तक सड़कों पर घूमेंगे ये अफसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर शासन ने लोक निर्माण विभाग के 68 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रवाना किया है। ये अधिकारी सड़कों की गड्ढा मुक्ति कार्य का निरीक्षण और विशेष मरम्मत के लिए चयनित सड़कों के अगणन का परीक्षण करेंगे। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के ये अधिकारी शुक्रवार की शाम को अपनी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को देंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया है कि इन अधिकारियों को गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों तक जिलों में भ्रमण करते हुए सड़कों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे एनटीपीसी यूजी सीबीटी2 एग्जाम की तैयारियां कर दे तेज। पहले चरण का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद। आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरआरबी की ओर से रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी किया जाएगा। नतीजे जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे, वो ही दूसरे चरण की परीक्षा CBT2 में भाग ले सकेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच $468 मिलियन की डील। किन किन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत और ब्रिटेन ने $468 मिलियन की मिसाइल डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय सेना को ब्रिटिश मिसाइलें मिलेंगी और वायु रक्षा मजबूत होगी। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार और जलवायु जैसे क्षेत्र में भी कई समझौते किए हैं। इन समझौतों से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। दिवाली से पहले मिला तोहफा, क्या आपके पास आए पैसे। दिवाली आने से पहले सरकार की ओर से एक और राज्य के किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर से 2,000 रुपए की किस्त दी गई है। सोशल मीडिया में जारी हुई पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए क्रेडिट हो जाएंगे। गरवा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 190 अवैध दुकानों को तोड़ने के काम शुरू। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान पथराव करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बहियाल गांव में 190 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी के बाद हुई, जिसके चलते मुस्लिम युवकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। भारत में बना ये मैसेजिंग ऐप क्या व्हाट्सएप को दे पाएगा टक्कर। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय टेक कंपनी जोहो की ओर से डेवलप किया गया आरताई देश में सनसनी बन गया है। कंपनी का कहना है कि पिछले हफ्ते 7 दिनों में ऐप को 70 लाख यूजर्स डाउनलोड किया है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये आंकड़े किन तारीखों के हैं। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के मुताबिक अगस्त महीने में आरताई के 10,000 से भी कम डाउनलोड्स थे। मृदुल तिवारी ने मालती चाहर पर खोया अपना आपा, लगा दी क्लास, कहा इतनी गंदी गाली। बिग बॉस 19 के घर में वर्ल्ड वाइड कंटेस्टेंट के तौर पर मालती चाहर के आने के बाद से तनाव और ड्रामा कई गुना बढ़ गया है। मालती का तान्या मित्तल से झगड़ा चल रहा था, लेकिन लगता है उन्हें बिग बॉस सीजन 19 के घर में एक नया निशाना मिल गया है। बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में मालती और मृदुल तिवारी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मृदुल जो 6 हफ्ते से शांत नजर आ रहे थे, अब उन्होंने घर में मालती से पंगा ले लिया। एक बातचीत के दौरान मृदुल तिवारी गार्डन एरिया में मालती पर अपना आपा खो बैठे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर उनके बीच क्या झड़प हुई, तो यहाँ जाने।
24 घंटे के अंदर गाजा में सीज फायर को लेकर नेतन्याहू सरकार का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर इजराइल और हमास सहमत हैं और गाजा में युद्ध विराम होने जा रहा है। इजराइल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसके बाद 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल ने घोषणा की है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के 24 घंटे के भीतर गाजा में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। यह समझौता ट्रंप की तरफ से पेश किए गए गाजा पीस प्लान के पहले चरण का हिस्सा है, जिस पर बुधवार सुबह मिस्र में हस्ताक्षर हुए। प्रिया कपूर सिंड्रेला की सौतेली मां जैसी संजय कपूर संपत्ति विवाद में करिश्मा के बच्चों ने लगाए नए आरोप। बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति विवाद में पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। बच्चों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेशन महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की फर्जी वसीयत तैयार किए जाने का आरोप लगाया। बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि जिसने ये फर्जी वसीयत तैयार की उसे संजय की एक कंपनी में निर्देशक बना दिया गया। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।